हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं कुकी हॉरर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कुछ घर ऐसे होते हैं जो बाहर से बिल्कुल आम लगते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई कहानी जिंदा रहती है। यह कहानी है राकेश वर्मा की। एक आम सा आदमी, सरकारी नौकरी, पत्नी और एक 6 साल का बेटा। राकेश आज भी कहता है, अगर उस दिन मैंने वो घर किराए पर ना लिया होता तो मेरी जिंदगी आज कुछ और होती। शाम का वक्त, हल्की बारिश। राकेश अपनी बाइक रोकता है। राकेश खुश होकर कहता है, यही है, सस्ता भी है, बड़ा भी है, किस्मत खुल गई। मकान थोड़ा पुराना था, दीवारों पर सीलन, खिड़कियों के शीशे धुंधले। मकान मालिक धीमी आवाज में कहता है, बस एक बात है, ऊपर वाला कमरा इस्तेमाल मत करना। राकेश कहता है, क्यों? थोड़ी देर की चुप्पी। मकान मालिक कहता है, बस खाली रहता है, ताला लगा है। राकेश हंस दे। राकेश, अरे साहब, मैं कोई डरपोक थोड़ी हूँ। लोग अक्सर चेतावनियों को मजाक समझ लेते हैं। राकेश ने भी यही किया। रात के करीब 11:30 बजे घर में सन्नाटा। राकेश की पत्नी संगीता बेटे को सुला चुकी है। अचानक से टप टप टप। संगीता चौंक कर, आप सुन रहे हो? ऊपर से आवाज आ रही है। राकेश कहता है, पुराना घर है, पानी टपक रहा होगा। फिर आवाज आती है, लेकिन इस बार कदमों जैसी। धप धप। संगीता राकेश का हाथ पकड़ लेती है। संगीता घबराकर, कोई चल रहा है ऊपर। राकेश जबरदस्ती मुस्कुराकर, ऊपर कोई नहीं है। लेकिन सच्चाई यह थी, ऊपर का कमरा पिछले 11 सालों से बंद था। करीब 2:30 बजे राकेश की नींद खुलती है। उसे महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो उठकर पानी पीने जाता है। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही वो रुक जाता है। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। राकेश धीरे से, ये ताला मैंने देखा था बंद था। अचानक चर्र, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि एक अजीब सा पीलापन, और उसी उजाले में एक परछाई बिल्कुल स्थिर। राकेश भाग सकता था, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है जिज्ञासा। राकेश धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। हर कदम के साथ दिल तेज धड़क रहा है। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं है, सिर्फ एक टूटा हुआ पलंग, दीवार पर खून जैसे काले धब्बे, और एक पुरानी तस्वीर। राकेश जब उस तस्वीर को उठाता है, राकेश कांपती आवाज में कहता है, ये तो मकान मालिक की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में वो जवान है और उसके बगल में एक और आदमी है जिसका चेहरा पूरी तरह खुरचा हुआ है। अचानक पीछे से फुसफुसाहट, तुमने ताला क्यों खोला? राकेश जब पलटता है तो वहां कोई नहीं होता। कमरा खाली होता है, लेकिन उसके कान के पास फिर आवाज आती है, अब यह कमरा तुम्हारा है। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छूती है। राकेश चिल्लाता है और नीचे भाग जाता है, और उसी रात घर छोड़ देता है। राकेश मकान मालिक को ढूंढता है और पड़ोसियों से पूछता है, लेकिन पड़ोसी एक अजीब सी नज़र से उसे देखते हैं। तब पड़ोसी कहते हैं, आप किस मकान मालिक की बात कर रहे हैं? राकेश कहता है, जो कल घर दिखा कर गया था। पड़ोसी चुप हो जाता है। पड़ोसी धीमी आवाज में कहता है, वो आदमी 11 साल पहले उसी ऊपर वाले कमरे में मरा था, और जिस कमरे को खोलने से मना किया गया था वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो था एक अधूरी मौत का दरवाजा। अगली सुबह
राकेश जब पुलिस चौकी जाता है, राकेश थका हुआ था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, आप क्या कह रहे हैं? मकान मालिक मरा हुआ है? फिर किसने आपको घर दिया? राकेश कहता है, मैंने उससे बात की, उसने चाबी दी और कहा ऊपर का कमरा मत खोलना। इंस्पेक्टर फाइल खोलता है। इंस्पेक्टर धीरे आवाज में कहता है, यह घर 2006 से सील है। मकान मालिक हरिशंकर वर्मा 11 साल पहले लापता हुआ था। राकेश सोचता है, लापता? तभी इंस्पेक्टर कहता है, उसकी लाश कभी नहीं मिली। लाश ना मिले तो आत्मा भी रास्ता नहीं ढूंढ पाती। पुलिस रिकॉर्ड रूम से इंस्पेक्टर एक फ़ोटो निकालता है। इंस्पेक्टर, ये देखिए, फ़ोटो वही है जो राकेश ने कमरे में देखी थी, लेकिन इस बार राकेश हैरानी से, इस आदमी का चेहरा साफ है। इंस्पेक्टर, क्योंकि ये मरा नहीं है। राकेश, तो फिर ऊपर कमरे में जो चेहरा खुरचा हुआ था वो? इंस्पेक्टर चुप हो जाता है। इंस्पेक्टर, 11 साल पहले हरिशंकर ने अपने पार्टनर के साथ इस घर में तांत्रिक क्रियाएं शुरू की थी। राकेश, तांत्रिक क्रियाएं? इंस्पेक्टर, हाँ, पैसे के लिए नहीं, अमर होने के लिए। कमरे का माहौल ठंडा पड़ जाता है। इंस्पेक्टर कहता है, उन्हें किसी ने कहा था एक आत्मा चाहिए जो बीच में अटकी हो, लेकिन तंत्र में सबसे बड़ा धोखा अपनी ही आत्मा से होता है। वो रात। फ्लैशबैक। 2006 रात के 1:45 ऊपर वाला कमरा, मंत्रों की आवाज, धूप, राख, खून। हरिशंकर घबराया हुआ, कुछ गलत हो रहा है। पार्टनर अचानक चाकू निकालता है। पार्टनर, एक आत्मा काफी नहीं है। चाकू चल जाता है। खून फर्श पर। हरिशंकर, तुमने धोखा दिया। अचानक बिजली चली जाती है और फिर चीख नहीं बल्कि खामोशी। उस रात एक शरीर मरा और एक आत्मा कमरे में कैद हो गई। वर्तमान में वापसी। इंस्पेक्टर, पार्टनर बच गया लेकिन पागल हो गया। राकेश, तो जो मुझे दिखा वो हरिशंकर था? इंस्पेक्टर कहता है, नहीं। इंस्पेक्टर राकेश की आंखों में देखता है। इंस्पेक्टर, वो था जो मरना चाहता था लेकिन मरा नहीं। इतना सुनने के बाद राकेश फिर घर पर आ जाता है। उसी शाम राकेश अपनी पत्नी और बेटे को होटल में छोड़ता है। वो अकेला उस घर में वापस जाता है। राकेश, मैं बस सब खत्म करना चाहता हूँ। ऊपर का कमरा फिर से खुला है। इस बार अंदर दो परछाइयां, एक स्थिर और दूसरी कांपती हुई। दोनों परछाइयां एक साथ कहती हैं, कमरा किसी एक का नहीं रह सकता। और तभी राकेश समझ जाता है, ये कमरा तीसरी आत्मा ढूंढ रहा है।